Hello, you are audible. हेलो। हाँ, करने का चालू। और आपका क्या क्या हुआ है बैच में अभी तक? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, you are audible. विच टॉपिक्स कवर इन योर बैच? मल्टी नोड हुआ है? मल्टी नोड सिंगल नोड मल्टी? हाँ हाँ तो ये आज फेस वगैरह हो गए। आज लेने गए सिंगल नोड मल्टी नोड लेते हैं आज। हाँ, चलेगा।
पहले सिंगल नोड करते बाद में मल्टी नोड करते। हेलो सर, वो बैच ऑपरेशन के बारे में आता होगा तो बता दो ना एक बार। इसके बारे में बैच ऑपरेशन। और ये श्रीका नहीं किया है मैंने अभी तक, मतलब किया है पर वो रिव्यू किया था। अभी मैंने मेरे को सिंगल नोड मल्टी लोड लेने के लिए बोला था। ओके सर। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या सिंगल नोड मल्टी नोड में? नहीं है सर, सब लोग का हो गया तभी। क्या आवाज से नहीं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं का नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नहीं क्या पूरा समझ के लिए क्या वो क्या है कैसे स्क्रिप्ट हो है? हाँ हाँ, प्रैक्टिस भी हुई है उसके ऊपर। और वीपीसी के बारे में डिफरेंट रीजन में भी पेयरिंग किया है। हेलो सर, बस वो बैच आग- ऑपरेशन ही रहेगा, बाकी सब तो बस एक बार वही बैच कंफ्यूजन ऑपरेशन बता दीजिए अगर पता होगा तो। हेलो। हाँ। अभी तो उसके बारे में नहीं पता, पर मैं उससे पढ़ाई करके कल बता सकता हूँ आपको। ओके, तो फिर आज कौन सा टॉपिक करना है? अभी हम वीपीसी लॉन्च करके मल्टी नोड करते हैं फिर। वैसा किया है क्या वीपीसी पे? तो हाँ सर, वीपीसी। वो तो वीपीसी तो लगेगा ना मल्टी नोड के लिए। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। वीपीसी करेंगे तो क्या खाली सिक्योर हो वो जाता है। पब्लिक सबनेट से होगा ना सर, वो तो विदाउट वीपीसी। अगर हाँ वीपीसी भी बनाएंगे और नेट गेटवे नहीं लेंगे तो पब्लिक सबनेट से होगा ना। हाँ, आपके पास क्रेडिट क्रेडिट है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर जिनके पास क्रेडिट नहीं तो उनको बिल आता है ना नेट गेटवे का, ज्यादा बिल आता है हाँ विदाउट ना सर, वीपीसी। मेरे को भी आया था बिल। हाँ वही तो ट्वेंटी नेट डॉलर गेट। 20 डॉलर बिल पेंडिंग है अभी मेरा। हाँ वही तो नेट गेटवे यूज किया ना तो ज्यादा बिल आ जाता है। जिनके पास क्रेडिट नहीं तो विदाउट वीपीसी भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट से होता है क्या? हाँ डिफॉल्ट यूज करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर वो थोड़ा वो क्लस्टर प्लानिंग के बारे में बता दो ना, ताकि हम लोग के अभी तक तो सब हो गया है, वो हाँ बैच ऑपरेशन ही रहेगा। उसके आगे का थोड़ा वो क्लस्टर प्लानिंग बता दो ना सर, मतलब होता क्या है यूजुअली वो, मतलब कौन डिसाइड करता है रियल टाइम क्लस्टर में? प्लानिंग को सोल्यूशन आर्किटेक्ट बताते हैं हमको सब, क्या कौन सा मशीन लेने का है, कितने कितने मेमोरी का लेना है, ये सब वो बता के हमको आया वो रहता है। वो काम को सिलेक्ट करना रहता है, डिप्लॉय करने रहता है। मतलब वो रिसोर्सेस वगैरह कौन सा लेने का और इंस्टेंस टाइप कौन सा लेने का, ये सब रहता है क्या सर उसमें? हाँ उसमें रहता है। वो अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट में आता है सब, वो बहुत आगे की चीज हो गई। पर वो सब हमको दिया रहता है कौन सा मशीन यूज करने का है। मास्टर के लिए बड़े मशीन यूज करते हैं। डेटा मतलब जिधर डेटा रखते हैं ना उधर वो स्टोरेज का मशीन लेते हैं, ज्यादा स्टोरेज वाला। हेलो। ओके। हाँ ठीक है वो सर, वो अभी क्लस्टर मल्टी मल्टी क्लस्ट वेब मल्टी टायर वेब एप्लीकेशन वाला सेशन हुआ था ना सर, हाँ ज्वाइन किए थे क्या आप? मल्टी और 3 टायर वाला आनंद सर का। हाँ आनंद सर का। हाँ किया था ना मैंने। तो तुम थोड़ा उसके बारे में बता दो ना, क्योंकि वो अरे जब हम वीडियो देखते हैं तो बाउंस चला जाता है, कोई हाँ नहीं हाँ हाँ, समझ रहा है। तो बता दो मेरे थोड़ा को भी उसके नहीं बारे में। मुझे भी नहीं समझा। मैं क्या भी अभी L2 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो वो के अच्छा से डेवऑप्स के रिलेटेड आते हैं वो सब। तो मैं उससे थोड़ा स्किप किया है डेवऑप्स को। अच्छा। तो सर आप उसके रिलेटेड आपके पास कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो सेंड कर देना, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ उसको। और 3 टायर के बारे में क्या? यस यस सर। ओके ओके, मैं भेजता हूँ डाउनलोड करके आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। ओके सर, ओके। यहाँ ये 4 बॉक्स में भेजेंगे तो चलेगा ना सर, ताकि सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके ओके।
बाकी आपका ये 3 पीसी सिंगल नोड और मल्टी नोड ही हुआ है ना, 4 ही टॉपिक हुए, तो मेरे को सिंगल नोड और मल्टी नोड ने लेकर बोला था। भाई चार ही नहीं सर। हादुप हुआ क्या आपका? हाँ, ये अपाचे अपाचे वाला हुआ था, उसी पे हम लोग ने सिंगल नोड मल्टी नोड किए। हाँ हाँ थेरी हाँ। वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस वो वही वहां से उसका वो वर्जन लो और इस पे डिप्लॉय कर दो। वो स्क्रिप्ट का मतलब पूरा स्क्रिप्ट कैसे ऑपरेशन करती है वो सब पता है क्या? सर एक बार आप बै- स्क्रिप्ट के बारे में बता दो, क्योंकि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ, वही तो कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा अपने को डिसाइड करने होते हैं, मतलब उसमें कंफ्यूजन है, तो आप बता दो एक बार। हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही? Yes. हाँ। अभी आप तो स्टार्टिंग में तो सुडो ऐप गेट करते हैं, कीजन कीजन क्यों बनाते हैं? पता है किसी को? लॉगिन के लिए। हाँ, ऑथराइजेशन के लिए, वो कीलेस लॉगिन के लिए। पासवर्ड लेस लॉगिन बनाते हैं पण आवाज किसी को बहुत है यार ये। पासवर्ड लेस लॉगिन क्यों बनाते हैं फिर, क्यों मतलब कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा ना क्यों बनाते हैं हम। उस लोकल होस्ट को कनेक्ट करने के लिए किसी को और लोकल होस्ट को। क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए हम वो ये बनाते, चाबी बनाते एक्सेस देने के लिए। हेलो, समझा क्या? क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए हम वो पासवर्ड लेस लॉगिन के बनाते हैं। हाँ अभी डिप्लॉय करने का क्या खाली स्क्रिप्ट ओके स्क्रिप्ट सर। बताओ आपको। हेलो, स्क्रिप्ट बता दो सर, क्योंकि डिप्लॉय करने हो गया है हम लोग का सब, बस स्क्रिप्ट में कंफ्यूजन है। ओके। हाँ आपको स्क्रिप्ट मतलब एक्सप्लेन करो कैसे। किधर कंफ्यूजन आ रहा है आपको? आप ये कीजन क्यों करते हो पता चला, पासवर्ड लेस लॉगिन इसलिए ये जो है करते ना कि सर बैश आरसी, हाँ, यहाँ वो भी से बता। इसकी जो ये जो कॉन्फ ओके ओके, यस। वो भी बता, तो ये कीजन क्यों बनाते पता चला ना, पासवर्ड लेस लॉगिन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए इस होने के लिए बनाते। अभी ये तो पता है ओपन जेडीके क्यों डाउनलोड करते हैं, क्योंकि हडूप सब जावा पे रन होता है ना, जावा पे। जेवीएम। हाँ, इसलिए वो जेडीके डाउनलोड करते हैं पहले, बाद में हडूप हडूप का टार टार फाइल डाउनलोड करते हैं, उसको अनटार करते हैं, और उसको ये यूजर लोकल हडूप में अतः यूजर में यूएसआर फोल्डर में क्यों रखते हैं इसको पता है क्या? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसलिए यूएसआर में रखते हैं उसको। अब बैश आरसी, अब ये नहीं समझा ना बैश आरसी क्या है? बैश आरसी में बेसिकली हम हदूप को बताते हैं कि जावा इंस्टॉल होने वाला है। नहीं, नहीं, हडूप को लिनक्स नहीं, एनवायरनमेंट लिनक्स Linux लिनक्स को environment है। बताते हैं हाँ, कि जावा लिनक्स इंस्टॉल इन्वायरमेंट हो, सेट उसका करते पाथ हैं। दे के बताते हैं ना। लिनक्स को बताते हैं हमने, जावा किधर रख दिया है और हडूप किधर रख दिया है, ये एनवायरनमेंट को सेटअप कर देते हैं इधर लिनक्स के। इधर पाथ दिए है ना, इधर देखो इसमें रख दिया है हमने यूजर लोकल हडूप में, ये वाला देखो ये वाला, और जावा किधर रख दिया है, इधर। समझे? अब इन्होंने क्या किया है, ये शॉर्टकट किया है इसका, ये यूजर लोकल हडूप का ना, ये शॉर्टकट की बना है उन्होंने, इसका भी ये शॉर्टकट है। ये रन करके देखो इधर ही जाते हैं, ये रन करके देखो लिनक्स कमांड डाल के देखो ये इधर ही जाता है, इस बात पे ही जाता है। जैसे हम आला क्लियर के लिए वो आला इस कमांड करते हैं, पता है ना आपको? हाँ हाँ वैसे इधर हाँ हाँ। उन्होंने इधर शॉर्टकट डायरेक्ट ये डाल दिया ना, इस बात पे जाते हैं।
समझा ना? यस अब लिनक्स के एनवायरनमेंट को बता दे हमने हडूप किधर है और जावा किधर है। अभी हडूप के एनवायरनमेंट को हम बता रहे हैं कि हमने जावा किधर रख दिया। ये इसमें जाके ये दो फाइल एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। ये जावा का पाथ है, जावा किधर रख दिया। ओके अभी अभी क्या करते हैं, ये कोर साइट एक्सएमएल मतलब फिजिकल डेमन स्टार्ट करते हैं हम हडूप के। अब फिजिकल डेमन कौन कौन से हडूप में? नेम नोड, डेटा नेम नोड, नोड एंड सेकेंडरी नेम, सेकेंडरी नेम नेम। नोड। हाँ, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड एंड डेटा नोड। यस हाँ, उसको स्टार्ट करते। अभी ये लोकल होस्ट 9000 पे नंबर पे नॉक करता है एचडीएफएस की, और इधर एक टेम्प फाइल क्रिएट भी कर देता है हडूप में इस पाथ पे। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो ना। वो ये सर ये फाइल का जो यूज कोर बता साइट रहा डॉट एक्सएमएल की स्क्रिप्ट है ना, इसमें जो टीएमपी है ना, हाँ यूजर लोकल हडूप में टीएमपी फोल्डर, हाँ तो जो सर ने सेशन लिए थे मल्टी का, हाँ। तो उसमें जब आवाज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। पहले रिवाइज किए में, तो भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। किसी को आ रही है क्या? मेरे को चैट में डाल। चार्ट में नहीं डाल। ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी इधर फिजिकल डिमंस हो गए। अभी इधर एसडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल में हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करते हैं। अभी है सिंगल सर नोड है टेम्प इसलिए नाम की डायरेक्टरी क्यों बनाते हैं हम लोग कोर साइट में? वो वो टेम्पररी कुछ भी रहेगा ना, वो उसमें जाके सेव होता है। वो नेम नोड का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बनाते हैं। तो अभी क्लियर है सर? तो अरे अभी आ गया। हेलो, अरे उस भाई की आवाज ही नहीं आ रही। कंटिन्यू करो सर। आपने म्यूट किया सर अपना। म्यूट हो गए आपका। सॉरी सॉरी। अभी एसडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल इसमें क्या करते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करते हैं। अभी इधर एक ही लिखा है। अभी इधर मैं 3 करूंगा तो कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। अभी क्योंकि सिंगल नोड ले रहे हैं ना, कुछ फायदा ही नहीं होगा 3 करके, इसलिए यस उधर एक ही लिखा है। मल्टी नोड में इधर 3 रहता है। यस डिफॉल्ट अपना 3 ही रहता है ना रेप्लिकेशन फैक्टर। हाँ अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्लाइंट के रिक्वेस्ट के, मतलब एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट, पर डिफॉल्ट 3 ही रहता है। अभी आ रही है सर आवाज बराबर? हाँ आ रहे आ रहे। हाँ, ये मैं वो कोर साइट डॉट एक्सएमएल के बारे में पूछ रहा था सर। जैसे उसमें टीएमपी है ना हाँ, फोल्डर, तो सर के सेशन में वहाँ पे एचडीएफएस था इधर क्या? सर के स्क्रिप्ट में। हाँ, यहाँ पर यूजर लोकल हडूप केस में ना एचडीएफएस हाँ, फोल्डर था। इधर तो नाम हम हाँ, नाम दे सकते हो ऐसा, क्योंकि उन्होंने एसडीएफएस दिया हम्म, होगा तो डायरेक्ट एसडीएफएस को ये करते होगे, मतलब समझने हाँ, के लिए तो वही उधर। मतलब उसके रीनेम अंदर है ना कर सर सकते हैं सब डीएफएस। हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से नाम दे सकते हैं, पर आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा नाम क्या दिया है। अच्छा एक्चुअल में सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो डेटा ब्लॉक्स देखते हैं ना, कोई फाइल हाँ अगर बना के उस पे हाँ क्लस्टर पे जीयूआई हाँ पे फाइल डालने के बाद उसका डेटा ब्लॉक्स चेक कर देना, तो वो हाँ देखना था एक्चुअल में डिप्लॉय करने के बाद। वो देखने के लिए शायद वहाँ पर एचडीएफएस का फोल्डर आता है, हाँ। तो वो तो फोल्डर मेरे से ऐसा हो नहीं रहा।
आपने ओपन सोर्स हेलो। किया था, आपने ओपन सोर्स करके किया है ना सब? हाँ मतलब जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही सर। अच्छा। वो एफएससी कि के एक बार डिप्लॉय करके देखना सर। एफएससी के करके रहता है कमांड, उसमें जाके डेटा ब्लॉक्स दिखते हैं, वो किधर डेटा ब्लॉक्स है, कितने डेटा वही ब्लॉक्स है, वो लिए थोड़ा हम। एक बार डिप्लॉय करके देखिए ना सर। हाँ देखते हैं, एक स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करते हैं, बाद में जी करते हैं। जी ओके। अभी मैप रेट साइट डॉट एक्सएमएल में क्या होता है, सब लॉजिकल डेमन स्टार्ट होते हैं, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैक। टास्क ट्रैकर। अभी टेम फाइल, ये टेम फाइल नहीं बनाने तभी चलता है, क्योंकि ऊपर ही बना दी है ना इधर हमने, हाँ ये वाली। एग्जीक्यूट बैश क्यों करते हैं पता है क्या आपको? अब ये जब रिफ्रेश करने के लिए। हेलो, हाँ हाँ हेलो। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा हाँ वो जो है यार, ब्रेक ही हो रहा है आपका आवाज। भाई मैसेज करो आवाज ना, नहीं आ रही, मैसेज, ब्रेक हो भाई रहा आवाज कम। हेलो। मैसेज में डालो ना, मैसेज में। हेलो। हाँ, ये एग्जीक्यूट बैश क्यों करते हैं? अब ये सब किया, ये सब लोकल डिस्क पे सेव हुआ है, रैम के आने, रैम पर आने के लिए हमको रिलोड करना पड़ता है, इसलिए हम इधर रिफ्रेश करते हैं, ये सब फिर रैम पे आ जाता है, समझे? है। यस हाँ। अभी नेम नोड फॉर्मेट करते हैं, नेम नोड फॉर्मेट क्यों करते हैं? पहले उसमें से कुछ तो रहेगा ना, वो सब डाटा फॉर्मेट करके पूरा क्लीन करके नया चालू हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, हम नेम नोड कितनी बार फॉर्मेट कर सकते हैं? एक बार, मल्टीपल टाइम्स। हाँ एक हेलो। बार ही करेंगे। हाँ तो फिर से ये होने के बाद हमको फिर से नेम नोड फॉर्मेट किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती? तो फिर जो हमने अब तक किया वो सब फॉर्मेट। हाँ, क्योंकि नेम नोड में सब मेटा डेटा रहता है ना, तो हम उसको मेटा डेटा फॉर्मेट नहीं कर फॉर्मेट सकते। हो जाएगा सर। हाँ, उसमें सब मेटा डेटा रहता है, तो हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। एक ही बार फॉर्मेट, लाइफ टाइम में एक ही बार फॉर्मेट हो सकते हैं नेम नोड, जब स्टार्टिंग में जब डिप्लॉय करते हैं उसी टाइम। अब ये कमांड स्टार्ट, ये फिजिकल डीमस चालू करने के लिए स्टार्ट dfs डॉट sh, स्टार्ट मैप रेडी लॉजिकल डीमस स्टार्ट करने के लिए, ये jps जो हुआ है प्रोसेस, कितने डीमस स्टार्ट हुए ये देखने के लिए jps यूज करते हैं। फिर इधर नैनो डेमो, ये डेमो नाम की फाइल है, वो उधर हदूप पे डालने के लिए कमांड यूज करते हैं, एपीएस हाइफन पुट डेमो फॉरवर्ड स्लैश, म्हणजे रूट के अंदर डाल रहे। आप किसी को कोई डाउट है? हेलो। नहीं सर, एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं। हाँ देखते एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ मेरे एक वीपीसी में क्वेश्चन है, मैं अभी पूछूं या डिप्लॉय करने के बाद पूछूं सर? पूछो ना, अभी मैं डिप्लॉय देखो, कर। अभी अपन जब वीपीसी में मतलब पियरिंग करते हाँ तो डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट अकाउंट में हाँ। पेयरिंग करते तो नेटवर्क लेवल पे कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पब्लिक के लिए क्यों डिनाई करते, मतलब कनेक्शन? पब्लिक मतलब पियरिंग प्राइवेटली होता है ना। हाँ प्राइवेटली होता है वो ठीक है, लेकिन वो मतलब कर सकते हैं अपन, लेकिन कैसे, मतलब वो हो नहीं रहा मेरा। मतलब मैं- मैं, मेरा एक दोस्त है, उसके अकाउंट में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वीपीसी बनाया, और मेरे हम्म, यहाँ पे मुंबई में एक वीपीसी बनाया, तो वो पेयरिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही। क्या देखते क्या एरर आ कनेक्शन रहे बन हैं? जाता है, हाँ, कनेक्शन बन जाता, पर लेकिन डेटा वो, ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या? हाँ नहीं दिखता नहीं, मेरा मेरा उधर उसका इधर ऐसा। हाँ, मतलब उसको ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है इधर से उधर। नहीं नहीं नहीं, वही तो। रिक्वेस्ट जा रही है क्या उसको? मतलब वो पेयरिंग कनेक्शन अपन करते हैं ना, वो बन जाता,
एक्सेप्ट पीओसी बोल के नहीं, कुछ है। रिक्वेस्ट जारी है क्या उसको? एक्सेप्ट आपको इन्फॉर्म हो रहा है क्या? मतलब क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। पेयरिंग हाँ में है हाँ ना, हो उसको जाते, रिक्वेस्ट दिख हाँ रही है। वो हाँ जा रही है, वो एक्सेप्ट भी कर रही, एक्सेप्ट भी कर सकते। लेकिन जब अपन इंस्टेंस ओके, कनेक्ट मतलब करते ना, वो अपनी अपने इस इंस्टेंस पे कुछ डाला, मतलब वो वो सबनेट में पेयरिंग का उसी से। पेयरिंग सक्सेस हो रहा है, उसके आगे का सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह चेक करना पड़ेगा। हाँ वही तो, रिक्वेस्ट वो अगर जा प्रॉब्लम आ रही रहा है है। तो वहां तक ठीक है, वहां तक हाँ ठीक है, उसके रिक्वेस्ट आगे का जा रही फिर है, वो सिक्योरिटी आदमी वगैरह। एक्सेस कर पा रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट कर पा रहा है वो रिक्वेस्ट, लेकिन वो आगे का होता है, सपोज मैंने मेरे इंस्टेंस पे यहाँ पे चाबी डाली तो उनको दिखना चाहिए ना, मतलब ऐसा फाइल डाला कुछ कौन सा भी, हाँ, तो डेटा का सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। लेवल पे तुम्हारा सिक्योरिटी लेवल देखते हैं एक बार नहीं ये। नहीं यार, पूरा एनीवेयर कर दिया था मैंने आईपी, बट ठीक है देखते हैं। चलो डिप्लॉय करने का सिंगल नोड ही कर, तो डिप्लॉय का मल्टी नोड करना। सिंगल नहीं, कर दो सिंगल कोई भी बात नहीं। करो, उस पर अभी एक्सप्लेन किया ना ये वाला। हाँ हाँ। भाई राउट टेबल और सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया था ना तुम? हाँ क्या था, हेलो हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ किया था ना, वो किसने पूछा ना मेरे को, राउट टेबल चेक किया था क्या, सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया था क्या। आपके लेक्चर कौन कौन से हुए बोले? सिंगल नोड मल्टी नोड हो गया सर, वीपीसी हो गया, आईएम रोल हो गया, और ईएफएस भी होगा रिसेंटली। हम्म। एक्सरे भी हो गया। अभी वो आनंद सर ही ले रहे हाँ होगे ना हाँ, AWS आनंद के? सर ही। यस सर। सर हम वो 2 टायर वेब एप्लीकेशन कब तक मत करें, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने तो उसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ सर मत वही ना, वो बोलो, उसमें मैं भी आपके आपके जैसे हूँ, नहीं नहीं दिसंबर ठीक बैच है। का हूँ। सीनियर है ना सर, सीनियर तो सर हो ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपके लेवल्स कितने हो गए सर? L2 दे रहा हूँ, L2 दिया था, L2 दे रहा हूँ। ओके। L1 क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या फिर अटेम्प्ट किया सर? सेकंड अटेम्प्ट में। ओके। इंग्लिश अच्छी तो पहले में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ। इंग्लिश इंग्लिश बोलने आप इससे मतलब कम्युनिकेशन स्किल आप इससे बढ़ाओ, बाद में फिर ये हो जाता है। वो हाँ, कम्युनिकेशन L1 स्किल का सब्जेक्ट है ना। बहुत मैटर करता है वो। हम्म। अभी तो टेक्निकल राउंड चल रहे होगे ना आपके? हाँ वो मैं पढ़ाई थियरी, अब उस पूरा थियरी चाहिए ना, पूरे आर्किटेक्चर आना चाहिए, जितने सर्विसेज यूज ओके। किए
और प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ता है क्या टेक्निकल में? प्रैक्टिकल नहीं करके नहीं दिखाना पड़ता, पूछते हैं खाली, सिनेरियोस सर देते हैं बट ऐसा उसका ऐसा। वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मिलता है ना सर उसका तो? हाँ मिलता है, पर वो कैसे थोड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रहते हैं ना, तो थोड़ा हमारे लैंग्वेज में सिंपल भाषा में हमको करना पड़ता है थोड़ी बात, जिसको समझ में आते है तो वो कर देते डायरेक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है ना सर उसमें का? हाँ कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन से भी लैंग्वेज में समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, समझने के बाद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ओके, प्रोजेक्ट हो गए आपके? प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट क्या सर L1 में ये प्रोजेक्ट रहता है क्या? या नहीं नहीं सब L1 में में पहला नहीं, प्रोजेक्ट रहता है शायद। L2 में रहता है प्रोजेक्ट। ओके हाँ हाँ। हाँ प्रोजेक्ट मतलब क्या सर, हो गया वही ना, क्लस्टर डिप्लॉय करके देना है बस? हाँ पूरा मतलब आप भी कैसे आपने वर्क स्पेस लेने के बाद वीपीसी के बाद सब वो नोट्स का ऑटोस्केलिंग में लोड इंस्टॉल। बैलेंस हो। हाँ उसको एटोस्केड से वो नहीं करना पड़ता, फिर भी वो एडी करना पड़ता है, वो सब लॉन्च करना पड़ता है, जितने सर्विसेज लिए ना वो सब करना ओके, पड़ता है। मतलब ये जो जैसे सर सब ने बताए प्रोजेक्ट थे सिलेक्ट मल्टी करते हैं। टायर वेब एप्लीकेशन है, ऐसा रहता है सर प्रोजेक्ट? क्या क्या? ये सर ने जो बताए थे, आनंद सर ने मल्टी टायर वेब एप्लीकेशन जो बताए थे प्रोजेक्ट, हाँ ऐसा रहता है क्या? नहीं 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 वैसे नहीं रहता, हमारा इतना मतलब इतना ये नहीं रहता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। नहीं नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है ना कि आप मतलब आप किस में जाने वाले हो। अगर क्लाउड में जाने वाले हो तो मिलेगा ना सर वो? हाँ अगर क्लाउड में जाना है तो थ्री टायर वगैरह आपको करना पड़ता है, पर वो क्या कर, वो डेवऑप्स का सीखा, डेवऑप्स के रिलेटेड था ना वो जो उन्होंने करके दिखा थ्री टायर। अच्छा अच्छा, मतलब आप डेटॉप्स के लिए जाने वाले हो क्या? हाँ अभी तो सीख रहे तो डेटा ऑप्स के सीख रहे हैं ना, वो बाद में मार्केट में अभी वो डेवऑप्स का चल रहा है ना, तो वो सिखा रहे थे। हमको सर सब प्रोजेक्ट सिखाते, डेवऑप्स भी सिखाते, AWS भी सिखाते, डेटा ऑप्स प्रोजेक्ट भी किस सिखाते। बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए सर? आपको मतलब आपके बैकग्राउंड क्या है आपका? इंजीनियरिंग। मोस्टली इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सब मैकेनिकल इंजीनियर, मैं भी मैकेनिकल बहुत इलेक्ट्रिकल बड़ा है। इंजीनियर ही। मैकेनिकल से तो डेटा ऑप्स ही बेहतर है। नहीं नहीं, हाँ मैं तो कंप्यूटर से हूँ ना सर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज रहेगा उसके लिए डेवऑप्स बेहतर है। ये हाँ तो प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? अभी आपको बहुत 3-3 3 3 साढ़े 3 महीने लगेंगे अभी तो आगे। अभी आप नहीं, बहुत बहुत रह गए अभी तो, अभी आपका खाली सिंगल नोड मल्टी नोड ही हुआ है। अभी तो इकोसिस्टम होगा ना सर, उसके बाद तो इस ये रहेगा ना इकोसिस्टम, L1 इकोसिस्टम होगा, सिक्योरिटी के पार्ट होगा, फिर उसके बाद L1 देते हैं आप। अच्छा अच्छा। पास आउट किस बैच से है, मतलब पास आउट कब है क्या? कौन मैं? 2019। 19 मैं है तो क्या? अभी कॉलेज में हूँ ना सर। 2018। हाँ मैं 2020 का हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो आपसे भी जूनियर। आप इस तरीके पूछ रहे थे, वो मेरे प्रैक्टिस करके बहुत दिन हो गया, अभी मेरे को इतना मतलब समझ में मतलब रिवीजन करना पड़ेगा ना, अभी मैं कैसे थियरी का सब पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, हाँ तो हाँ सर टेक्निकल राउंड में पूछते होंगे ना ये भी सारी चीजें? हाँ आप ही मतलब ज्यादा आपको जर क्लाउड है मतलब हदूप पे प्रोजेक्ट बनाया आपने, तो ओके ज्यादा से ज्यादा तीन ही सर्विसेज मतलब इम्पोर्टेंट है AWS में, एक EC2, VPC और ES3, और ज्यादा से ज्यादा IAM पूछते हैं, ये चार में ये हो जाता है, पर क्लाउड पे जाना है तो आपको सब आना चाहिए, मतलब मतलब पूरा AWS ही आना चाहिए ना? पूरा नहीं, जितने सर्विसेज यूज होने वाले हैं उसमें, ओके। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी कैसे मतलब ये कर करके इतना पढ़ाई हो गई ना, प्रत्येक सर्विस का आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है।
नहीं नहीं सर, मतलब वो जो ये ना वीपीसी पेयरिंग भी उसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। बस देखो उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट लेना पड़ता है। उसके बाद राउट टेबल में सी आई डी आर डालो, और मतलब जिसको भी आप कनेक्ट करने वाले हो, और अपना पेयरिंग कनेक्शन का जो अपन ग्रुप बनाते हैं ना पीसीएक्स, वो डालो। और सिक्योरिटी ग्रुप में एस एस एच माई आई पी कर दो, और ऑल ट्रैफिक एस जी ग्रुप डालो। वो एस जी ग्रुप अपोजिट वाले को डालना पड़ता है, मतलब जिससे अपन कनेक्ट हो रहे हो उसका। एक हो सिक्योरिटी जाएगा। एक सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखने का, मतलब बार बार वीपीसी वीपीसी का सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब सर उसमें देखो कैसा होता है कि अपन दो दो सिक्योरिटी मतलब दो इंस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं ना हाँ वीपीसी पेयरिंग में, तो उसके लिए तो सिक्योरिटी ग्रुप मतलब अभी देखो, ये अभी आप लिए उबंटू का लिए, और दूसरा लोगे दूसरे का नाम रखोगे उबंटू 2। तो उबंटू 2 में क्या करना होता है कि फर्स्ट वाले का सिक्योरिटी ग्रुप डालना पड़ता है, और उबंटू वो में सिक्योरिटी सेकंड। इंटरचेंज का ना बोल रहे हो आप? हाँ राइट राइट भाई। हाँ वही, लेकिन वो कर सब करके भी नहीं हो रहा, वो डिफरेंट अकाउंट एंड डिफरेंट लॉगिन में सब किया सीआईडीआर भी आपने, क्रॉस होगा मतलब भाई होगा। सब किया। सीआईडीआर क्या? अभी आपका चालू है क्या वो? नहीं नहीं चालू नहीं है, मैंने दोपहर को करके देखा, लेकिन वो मैंने बहुत बार ट्राई किया, और सीआईडीआर भी 2-4 बार वो अकाउंट का ये अकाउंट का चेंज करके देखा, लेकिन एक्सेप्ट मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही थी वीपीसी कनेक्शन की, लेकिन अपन सपोज मेरे इंस्टेंस पे मैंने एक फाइल डाली तो वहां पे भी दिखनी चाहिए ना, मतलब नहीं नेटवर्क नहीं छोड़ भाई, के वैसा नहीं दिखता है ना भाई, क्योंकि फिर अभी कैसा आप दिखता? अभी वहां से सेंड करना होता है ना आपको फाइल। अरे भाई अभी आपका सपोज एक मिनट, सुनो सुनो, आनंद सर ने अपन को 3 वीपीसी लेके पेयरिंग करके बताया, ओके? अच्छा हाँ। हाँ, तो अपन क्या करते थे, अपन एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे कनेक्ट हो रहे थे ना, मतलब वही तो कनेक्शन बना रहे हैं ना। तो सपोज मैं मेरे अरे इंस्टेंस, भैया वो वो ईएफएस था, वो वो ईएफएस ईएफएस था, था। नहीं नहीं वो नहीं, सुनो ईएफएस। सुनो मेरी बात। हाँ सुनो सुनो, मैं बताता अभी शांति से। वो बीडीआर प्रोजेक्ट और डिफॉल्ट वीपीसी लेके आनंद सर ने एक अपना ये बनाया, मतलब अपने को वीपीसी पियरिंग करके बताया, समझे? वो आनंद सर ने एक चीज बताया कि अपन बीडीआर से कनेक्टेड है, तो बीडीआर एक एक वीपीसी को और दूसरे वीपीसी को कनेक्ट कर सकते हो, और एक एग्जांपल भी दिया। मतलब 6 सब्जेक्ट लिया ऐसा कुछ, और वो बताया कि एक बीच में का वीपीसी है वो सबको कॉल कर सकता है, लेकिन रिवर्स कॉलिंग नहीं हो सकती, ऐसा बताया देखो वीपीसी में। हाँ, तो भाई हेलो, सर ने तब क्या हाँ किए थे सुनो ना, कि तो मैं क्या, सर ने मेरी बात सुन लो सेंड जैन किए भाई, थे। सुनो ना। सब, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। सर ने क्या किया, 3 वीपीसी लिया, एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी से कनेक्ट किया, और और मतलब जो बीच में वाला वीपीसी है सेकंड नंबर, उसको फर्स्ट से भी कनेक्ट किया और थर्ड से भी कनेक्ट किया, राइट ना? राउट इंटरचेंज करके, वो जो बोल रहे हैं आप सीआईडीआर डालते 172.31.00 डाल के, वो डिफॉल्ट का, वही बोल अच्छा। रहे हो ना? हाँ, तो वो करते हैं अपन, वो हो जाता ठीक है, वो मेरा भी हो गया, लेकिन अपन क्या करते हैं, सपोज मैंने 3 वीपीसी है, सेकंड नंबर का वीपीसी लॉगिन किया पब्लिक से आईपी से, उस पे थर्ड नंबर का प्राइवेट आईपी डाला, और वो रनिंग हो जाता है, मतलब सेकंड नंबर पे चाबी डालने के बाद वो थर्ड वाला वीपीसी ऑन हो जाता है, लेकिन ये मतलब ये बाहर के रीजन में नहीं हो रहा, यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं, मेरे रीजन में, मेरे अकाउंट में, बाहर के अकाउंट में, बाहर के रीजन में नहीं हो रहा, मतलब दूसरा अकाउंट दूसरा रीजन, वो बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो भाई आपके जो इस सामने वाले पे फाइल सेंड किए थे ना आप। हाँ किए थे, मैंने उसका अकाउंट आईडी डाला, उसका वीपीसी आईडी डाला, सब करके कनेक्शन किया, उसने एक्सेप्ट किया, सब हुआ, लेकिन वो जो मतलब अपन जैसा कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, वो नहीं कर रहे उस पे। ईएफएस का मैं बात ही नहीं करूँ, ईएफएस का अलग है, नहीं नहीं मेरे को भाई, मालूम देखो है, अभी उसमें लेकिन देखो ये मैं कैसा होता वीपीसी है का कि अभी तो आप यहाँ पे आपके क्या क्यों कर रहे बता- हो, पावर सेल से आपकी अपने इंस्टेंस हाँ, पर ला रहे हो राइट। नहीं नहीं हाँ सीएमडी से भेज सीएमडी रहा हूँ से मैं, जो भी होगा, और तो आप क्या कर रहे हो, हम्म, आपके इंस्टेंस पर ला रहे हो राइट। तो हाँ अभी राइट तो लाया। वहां से तो सेकंड जो इंस्टेंस रहेगा जो आपने कनेक्ट किया उसके ऊपर तो भेजना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी भेजेगा वो। हाँ वो भी करके देखा ना, वो भी मतलब मैंने की मतलब व्हाट्सएप सेंड से नहीं हो भेजा रहा है क्या? उसको, नहीं नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ मतलब कोई हाँ बात वो की नहीं भाई। प्रॉब्लम। बात हो रही है एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे। अभी देखो, मैं मेरे मतलब इंस्टेंस पे लॉगिन हुआ सीएमडी पे, ओके? उनका आईपी मेरे को मिलने के बाद मैं उस पे लॉगिन होना चाहिए ना फिर से, जैसा अपन प्राइवेट का आईपी लेके दूसरे इंस्टेंस पे लॉगिन होते, तो उनके इंस्टेंस पे लॉगिन होना चाहिए ना। हेलो,
भाई प्राइवेट का FQDN लेके देखो ना आप, हो आईपी जाएगा। क्या रहेगा तो क्या? सिक्योरिटी ग्रुप भी तो चेक करना पड़ेगा, माई आईपी रहेगा तो उसमें। नहीं, IPv4 एनीवेयर करके दिया था दोनों में। उनको भी बोला था फोन करके IPv4 एनीवेयर कर दो। तो की सेंड हुआ था कि नहीं दूसरे इंस्टेंस पे? नहीं हुआ था। अब ये देखने के क्या उसके ये करने के बाद क्या हो रहा है? होगा भाई। हाँ हाँ अभी देखते हैं ना, देखो ना, वो तो प्रैक्टिस हो जाने कम से प्राइवेट हाँ, नहीं आईपी लिया था क्योंकि क्या? प्राइवेट आईपी से कनेक्ट हुए थे क्या? प्राइवेट से भी प्राइवेट करके सबनेट था देखा। क्या? नहीं, प्राइवेट सबनेट था कि पब्लिक सबनेट था? पब्लिक सबनेट था और पब्लिक दूसरे सबनेट इसमें था। प्राइवेट। हाँ, दोनों इंटरचेंज करके देखा मैंने, ट्राई करने के बाद। मतलब अगर किसी को पता हो तो सॉल्यूशन बता दो अभी, मतलब अपना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपना। फिर नहीं से नहीं मैंने भाई, वो लिया आप था ये स्क्रीन जब शेयर प्राइवेट तक करोगे तो देखेंगे सबनेट सही नहीं ना नहीं भाई हुआ होगा। था। उसको, भाई हाँ भाई हाँ, तक सुनो उसको सुनो। प्रॉपर देखेंगे नहीं ना तो समझेगा नहीं एक्चुअली कहाँ अभी प्रॉब्लम। हमको अभी क्या क्या? पता भाई आपने कंफ्यूजन कहाँ किया होगा। स्टेप्स तो इतने ही वो है, स्टेप्स तो इतने ही है, इससे बाहर कुछ अलग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने ही मैं स्टेप में मानता हूँ। किधर तो मिस्टेक हुई है। सुनो, सुनो ना, भाई सुनो, सामने वाला जो है ना। एक हेलो, चीज एक सुनो ना। मिनट। हाँ बोलो। आप अगर पब्लिक सबनेट से करते हो तो वो पॉसिबल होगा, मतलब क्रॉस रीजन से जो बोल रहे हो ना, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हेलो। हाँ हाँ तो होता हाँ, है। बोलो। अगर प्राइवेट सबनेट से करते हो, उसमें से प्राइवेट आईपी लेते हो तो नहीं होगा। समझ गए क्या? मतलब आप पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आपको दोनों नेट के भी गेटवे सबनेट चाहिए पब्लिक होता चाहिए क्या? है। दोनों के यार, सब्जेक्ट पब्लिक चाहिए क्या? नहीं दोनों नहीं, एक इंस्टेंस में। प्राइवेट रहा तो भी नहीं नहीं, चलेगा। एक प्राइवेट रहा चलेगा, लेकिन जो प्राइवेट से आप फिर क्या कर रहे हो, दूसरे से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर पब्लिक एक्सेस कर रहे हो, पब्लिक हम्म। तो हेलो, नहीं आवाज होगा। नहीं आ रहा भाई आपका। समझ के हाँ रहे? बोलो बोलो। मेरा आवाज नहीं आ रहा आवाज क्या? नहीं, अभी आ रहा है, अभी आ आवाज रहा आ है, रहा है बोलो। क्या? हाँ बोलो बोलो। आ रहा है ना? हम्म तो मान लीजिए आप पब्लिक से प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट किए क्रॉस रीजन में, लेकिन जो हम्म है आपका जो दूसरा रीजन है उसमें सिर्फ आपने प्राइवेट सबनेट से आपका जो इंस्टेंस है वो कनेक्ट है, जिसकी सिर्फ प्राइवेट आईपी है। ऑफकोर्स प्राइवेट सबनेट है तो प्राइवेट ही आईपी रहेगा, सही बात है। उससे आप पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते हो। मान लो कि वहां से आप कम्युनिकेशन करना चाहोगे तो नहीं होगा। नेट समझ के गए थ्रू, ना? नेट के थ्रू नेट हो के थ्रू सकता है होगा, क्या? आप नेट के थ्रू बिल्कुल जा सकते हो, ये मैंने ट्राई किया है। हाँ हाँ, नेट के थ्रू होगा। नेट के नेट थ्रू जा जनरेट सकते हो क्या? क्रिएट करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, ठीक नेट के है थ्रू ठीक जा नेट सकते हो। अटैच करना पड़ेगा उसको, नहीं, हो जाएगा हाँ सब। मैंने नेट छोड़ के सब तरीके से करके देखा था, मतलब वो सबनेट वेबनेट बदल के। ठीक है, नहीं नेट करके प्राइवेट भी है तो देखना नेट फिर से लगेगा एक ही बार। लगेगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं आप नहीं, वैसा पब्लिक नहीं, से मैंने ट्राई पब्लिक करो सबनेट कि का भी नेट करके की देखा। जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, कोई हाँ बात नहीं, ठीक है, करता हाँ मैं। कोई एरर आया तो ग्रुप में डाल देता, स्क्रीनशॉट चलेगा लेता। चलेगा। चलो। ओके। सर आप कंटिन्यू करो ना। हाँ तो एक फाइल बनाना रोडे मना आपकी, ये कमांड हुए क्या आपके, कैसे डालते हैं हादूप पे? सर स्क्रीन लैग है ना सर आपका, एक बार फिर से कर दो। स्क्रीन AWS का फ्रीज है सर, स्क्रीन दिख दिख रहा है, नहीं रहा है। कंसोल कंसोल दिख रहा है बस। दिख रहे क्या आप? बहुत से हेलो। हाँ स्क्रिप्ट दिख स्क्रिप्ट रही दिख है रही ना है, सर। अपना स्क्रिप्ट दिख रही हाँ ये देखो मेरा अभी सिंगल नोड हुआ पूरा करके, है। अरे बाप रे। आपकी बात चल रही थी तो कर दिया मैं। चलो चलो सर, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। आता है ना आपको? ठीक है सर। हाँ मतलब सर मेरा एक प्रोसेस आता क्वेश्चन है था। बस। सर डिप्लॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो सर, हाँ अभी देखो अपन क्या करते हैं, उसका EMI बना के रखते हैं। हाँ, EMI बना तो के रखे बराबर। तो जब अपन EMI से वही सिंगल नोड अपन डिप्लॉय करते थे, मतलब अभी उसका EMI से कॉपी लेते हैं और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे, JPS मारेंगे तो फिर वो JPS सेव नहीं होता ना सर, तो होता है ना, उसके बारे में और बता। ना दिखाता हूँ मैं करके, रुको। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस यस। अभी मैं इसका इमेज बनाता हूँ, इस एक्शन में जाने का, इमेज एंड टेम्पलेट्स बोलने, क्रिएट इमेज, पता है ना? तो फिर से बताओ। हेलो। पता है सर, पता हो का है, आप बना दो।
ये बना दिया मैंने। ये रनिंग होने तक रुकना पड़ता है, जल्दी 3-4 मिनट लगते हैं उसको रनिंग होने के लिए। नहीं नहीं सर, आप उसको तो टर्मिनेट नहीं किया ना, वो जो पहले आपका जो था इंस्टेंस। हाँ मैं टर्मिनेट, ये इधर 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 जब तक अवेलेबल किया रनिंग नाम नहीं आता तब तक उसको टर्मिनेट नहीं कर अच्छा सकते ना। मतलब अभी आप AMI बना रहे हो क्या? हाँ EMI क्रिएट किए, उसको अवेलेबल तो होना चाहिए ना, फिर उसके बाद मैं टर्मिनेट करूंगा उसको। ओके ओके, मेरे को लगा इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो। नहीं। अभी ये आप AMI ग्रुप, में सर आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे उससे हो गए, राइट? हाँ वो डायरेक्ट वो सेव हो मशीन, जाएगा, बाद में फिर से करने की जरूरत नहीं। अच्छा मतलब कौन सा मशीन लिया था, कितना मतलब वॉल्यूम था उसका, सबसे हो गया? नहीं 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 नहीं, क्रिएट जब फिर से जब उसको चालू करते ना, फिर हम मशीन चूज कर सकते हैं, कौन सा भी मशीन ले सकते हैं। मतलब ये सिंगल क्लिक में लॉन्च नहीं कर सकते AMI से? ये खाली टेम्पलेट्स बना रहे हैं ना हम, बाद में उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। अच्छा आप इमेज कभी भी नहीं का, जब भी इमेज बनाना है ना तो उसको नहीं का फ्री से, मतलब फ्री टायर जो रहते हैं ना हमारे T2 माइक्रो वगैरह, उसमें ही बनाने की, क्योंकि तुम ज्यादा मशीन लेके बना, बड़ा मशीन लेके बनाओगे तो वैसे ही उसमें से हो रहेगा तो ज्यादा बिल आता है ना। तो फ्री टायर में रहेगा तो बाद में हम इंस्टॉल जब लॉन्च करना है तब हम कॉन्फ़िगर कर सकते, बड़ा मशीन ले सकते। थोड़ा टाइम लगता है अवेलेबल होने में। आप ग्रुप में स्टडी नहीं करते क्या? करते हैं ना सर, मतलब वो क्या बोलते हैं, अनऑफिशियल मीटिंग नहीं रहती है, बस किसी का प्रॉब्लम होगा तो ही बता देते हैं। तो मीटिंग मतलब जब भी प्रॉब्लम आते तो मीटिंग मतलब आप ग्रुप, जिस ग्रुप में रहेगा तो उसको डायरेक्ट मीट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मीटिंग लेने की ना प्राइवेटली गूगल मीट पे। हाँ लेते हैं सर, बट अभी ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ मैक्सिमम बंदे सर वो जॉब पे रहते हैं ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो हाँ सर आपने दिसंबर वाली बैच बताई ना आपकी, हाँ दिसंबर का। तो सर आपका मैं अभी तक L1 L2 नहीं हुआ क्या? क्या मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, दिसंबर बैच का हूँ मैं। और बीच में मैं थोड़ा जॉब भी करता था, 3-4 महीने अच्छा मैंने अच्छा। जॉब किया, तो थोड़ा पीछे पड़ गया था। अभी थोड़ा आए बात पे, मतलब इनके बराबर आए हो। ओके चलो कोई बात। हम्म। और मेरे मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है L2 देना है तो पूरा पढ़ाई, मतलब फिर देखना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा कर रहा हूँ पढ़ाई में डेप्थ में जाके। क्या होता है मतलब सर फिर। हम लोग अभी से उसका L1 L2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि L1 L2 में हम लोग रुकेंगे नहीं वहाँ पे, फिर वहाँ ये पे प्रिपरेशन करो और फिर वहाँ से आगे जाओ। क्या, L1 का आपको एक बात तो L1 3-4 दिन में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना, वो 3-4 दिन में वो क्वेश्चन हम निपटा लेते हैं, इतना कोई जो ये नहीं। पर जो टेक्निकल है ना, अभी से आपके पास टाइम है, आप ज्यादा मतलब उस पर रिसर्च करके, मतलब जितने भी डाउट्स है ना छोटे छोटे, आपको जितने भी आ रहे हैं ना, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, किसी फ्रेंड्स पूछो जिसे कंसेप्ट क्लियर है, वो आप इससे मतलब आप इसे करके रखो। क्या हुआ, मैं मेरा मेरा एक प्रॉब्लम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने क्या किया पहले, हुआ अभी सिंगल नोड हुआ, चलो अभी हुआ हदूप हुआ, खाली उतना ही देखा जितना सिखाया था, और उसके डेप्थ में जाके नहीं देखा। वो फिर अब मेरे को फिर वापस से हदूप सीखना पड़ रहा है, तो बाद में फिर से SDF पे सीखना पड़ रहा है। कि इंटरव्यू में बोलना क्या है वो तो पता होना चाहिए ना, हमको खाली कॉन्सेप्ट पता है, इंटरव्यूअर को बताना क्या है ये भी पता होना चाहिए ना। तो सर आप वो आपके पास अगर वो PDFs होंगे कि जो क्लाउडी वाले प्रोवाइड करते वो होंगे तो सेंड कर दो ना, ताकि हम लोग उसमें देख के प्रैक्टिस हेलो। कर सके।
मेरे को हेलो ना किसी को एक का नंबर दे के रखो, मैं उस पर सब सेंड कर देता हूँ। ओके सर, मैं डालता हूँ आपका नंबर। हाँ हेलो, बोलो ना। हेलो, आप जे पढ़ रहे हैं ना उस पे ही फोकस करो। वो क्या, वो बाद में मतलब अभी टाइम है आपके पास तो अभी पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी पढ़ाई होगी तो राउंड क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। हाँ सर, बट अभी देखो वीकली क्या होता है कि मतलब 2 या 3 दिन में मैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद जो 1 2 दिन रहता है ऐसे ही चले जाते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि L1 L2 वो की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसी टाइम में। अभी कैसे आपका कुछ चल नहीं रहा ना, वो हो जाता है। वैसे हमको भी लग रहा था 2 3 दिन में हो जा रहा है, बाद में वही रिपीट कंसेप्ट हो रहे। पर आगे जाके ना अभी थोड़ा टाइम के बाद आपको ये 4 दिन 5 दिन भी नहीं, ये खत्म नहीं होती, इतने कंसेप्ट आते हैं आगे आगे जाके। नहीं मतलब सर, वो जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी तो प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम। L1 हाँ L2 में जो भी पूछेंगे वो। ओके ओके, मैं भेजता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को भेजने के लिए। मेरे को खाली किसी का नंबर डालो, मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। अभी देखो ये अवेलेबल हो गई, मैं उसको टर्मिनेट करता हूँ। ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे फोकस करो इधर। नहीं अच्छे, जिसके अच्छे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके अच्छे नहीं है ना तो अभी से फोकस करो। बाद में ये सब नहीं होता है, मतलब टाइम मैनेज नहीं होता है, क्या क्या करने का कुछ तो समझ में नहीं आता बाद में जाके। अभी आपके पास टाइम है तो अभी से उसको इम्प्रूव करना चालू कर दो। हेलो, ओके सर, ओके सर, वो चैट बॉक्स में नंबर डाला है तो आप भेज दो वो नंबर पे। भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में, लैब खत्म होने के बाद। नंबर लिया मैं, जैन नाम है ना? हाँ यस सर, यस। ओके। अभी देखो ये टर्मिनेट हो गया। आप EMI बनाए मैंने, ये इमेज, इसको लॉन्च करता हूँ। अभी देखो इधर मशीन चूज कर सकते हैं आप, आपको कौन सा भी लेना है। हम M4 करते हैं। अभी मेरे पास क्रेडिट नहीं है, इसलिए मैंने T2 माइक्रो लिया था। मेरे 2 3 अकाउंट ब्लॉक हो गए ऐसे ही, बिल आके आके। अभी कल ही मैंने नया ये क्या ओपन किया था, तो इसलिए मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ। इधर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, और जब बड़ा मशीन लेंगे तो इधर रिक्वेस्ट स्पॉट भी कर सकते हैं, स्पॉट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं इधर। मेरा की यूज कर रहा हूँ। आपको मिलेगा क्रेडिट? हेलो। हाँ मिल गया। मैंने तो 2 3 बार ट्राई किया पर मिले नहीं मेरे। सर आप वो वीडियोस देखो ना, उसके वो वेबिनार रहते हैं ना, वो देखो हो हाँ जाएगा। वो स्टार्ट करके रख दो, फिर बाहर चले जाना, जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके हम्म, बाद क्रेडिट मिलते हैं वो। मतलब जो ऑफलाइन हुए वो भी देखने के बाद भी मिलता है क्या? नहीं नहीं, जो ऑनलाइन रहते हैं ना, मंथली लाइव, मंथली हाँ। 1 या 2 बार रहता है, वो हाँ वो वही कि देखना बस। हाँ हाँ, वो किया था मैंने अटेंड, पर मेरे को क्रेडिट भी मिले थे, पर उसमें बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये आ गया, मेल आ गया उनका। वो बोल रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। तो मुझे सर भी आपको पहली बार सर्टिफिकेट मिलेगा ना वहाँ से, नहीं मिला सर्टिफिकेट ही था, अपलोड दूसरा कर को। दो वहाँ पे। अपन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, कुछ आईडी वगैरह, वो मेरे को एड्रेस नहीं प्रूफ नहीं, मांग मतलब रहे जो थे। आईडी रहती है ना, जो आपको जिस अकाउंट के लिए आपको, मतलब आप जहाँ से भी लॉगिन किए हो, वो तो हम्म, कंफर्म करना पड़ेगा तभी मिलेगा ना सर वो।
हाँ और अगर बराबर है। उन लोग अगर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं तो सर्टिफिकेट जो रहता है वो आप सेशन देखने के बाद आपके मेल पर एक सर्टिफिकेट आ जाता है, वही सर्टिफिकेट वहाँ पे डाल दो, मिल जाएगा क्रेडिट। हम्म। लिनक्स की कमांड भी देख लेने का रोज थोड़ा थोड़ा, क्यों बाद में ध्यान में नहीं रहते हो। नहीं आएगा सर ये। एक मिनट करता हूँ। लोकल होस्ट चेंज हो रहा है ना। टेम्पलेट बनाया था मैंने, फिर वो क्योंकि आगे जाके इको सिस्टम पे ना उसको ये बनाना पड़ता है सिंगल नोड का। हेलो। हाँ सर, यही प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं बोला था आपको। नहीं होगा सर, नहीं होगा। अभी पहले आप वो मैपरेड स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद ये करना। एक मिनट, हो गए ना सब चालू, देखो ना। होगा क्या? ठीक है। हम्म। तो ये डेमोन्स जेपीएस डाउन हो का जाते हैं क्या उसके? क्या क्या? उसके जो डेमोन्स रहते हैं वो उसका रहता है क्या कुछ? हाँ पहले क्या स्टॉप हो करने का, जाते? स्टॉप हो जाते हो क्योंकि वो आम आईपी चेंज हो जाता है ना उधर जाके। डायरेक्ट जेपीएस करके नहीं आता, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। ओके तो सर। फाइल क्रिएट करके ट्रांसफर करना, एक बार डेटा ब्लॉक देखना था। हाँ फाइल ट्रांसफर करने के लिए। जी, उसका डेटा ब्लॉक भी देखने हैं। ओके देख। ये है एक फाइल बनना हुआ था मैंने, सादुक पे डालता हूँ। देखते चेक करके हुआ था, डेमो बन गया। अभी आईएसडी पे इसको मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है, क्यों आपको पता है क्या? हेलो। 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 वो तो बता रहा है ना सर, नो पासवर्ड एंट्री फॉर यूजर। आप फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इधर?
जैसे फाइल क्रिएट की है ना सर, उसका ब्लॉक्स आते हैं ना, मेटा डेटा और मेन डेटा, 2 ब्लॉक्स चेक करते हैं ना, वो देखना था। आप पहले एचडीएफएस में देख जाना पड़ेगा ना। तो वही, वो कैसे करना है, वो आ नहीं रहे सर। इधर का तो एचडीएफएस यूजर नहीं है। सर उस सर के सेशन का स्क्रीनशॉट लिया, तो शेयर करके बताओ कि स्क्रीन शेयर करके हाँ करो ना, स्क्रीनशॉट करो। बताता हूँ। स्क्रीन शेयर करोगे? हाँ करो ना, मैं स्टॉप कर। जी। की तरफ से स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल ऑप्शन आ रहा है। डिसेबल आ रहा है क्या? हाँ, मतलब वो एक्सेस नहीं दे रहे स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, अभी L1 L2 L3 इसका टेंशन ही मत लो। अभी तो तुम लोग बहुत शुरुआत है अभी। बस अपना अपना बस कॉम्पिटेंसी बनाओ, अपने सब कंपोनेंट्स अच्छे से करो, इन सब पे फोकस करो, नॉलेज पे फोकस करो। तुम्हें जितना डीप में जितनी चीजें आती हैं उस पे फोकस करो, क्योंकि अभी हेलो सब लोग वही कर रहे हैं। तुम्हें हट के अपने आप को दिखाना है ना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, डीप नॉलेज कैसे ले सकते हैं अपना, जैसे सिंगल नोड मल्टी नोड कहीं पे अवेलेबल है क्या ये? देखो या फिर जो भी देखो अपना कराया है? सिंगल नोड मल्टी नोड में डीप नॉलेज लेके फायदा नहीं है। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ तुम्हारी इंटरव्यू प्रैक्टिस पर्पज के से लिए। पूछ रहा हूँ मैं। हाँ उनको हाँ उनको इंटरव्यू पर्पज। ब्लॉक ब्लॉक देखने थे कि कैसे देखते फाइल के। फाइल के ब्लॉक देखना है। हाँ, हाँ मेटा वो डेटा और हाँ हाँ। मेन डेटा, 2 हम्म। ब्लॉक्स आते हैं ना फाइल के, वो देखना था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। अरे वो कुछ नहीं, अपना जो नॉर्मल जनरेट होता है ना, तो उस तो भी यूजर, वो करंट नेम नोड के करंट लॉग्स में ये जनरेट होता है। वो हाँ, ये पीसी में जो वो तो करंट्स में जाते हैं ना, अपन उनको वो हम्म। फाइल्स के ब्लॉक देखने थे, वो हम ये पीसी के कुछ तो कमांड यूज करके देखते हैं ना। विकास हाँ विकास हाँ। विकास कुमार जी, ये दो दो रूम मिक्स हो गए। उनके पहले रूम के क्वेश्चंस है, हम लोग भी उधर शिफ्ट हो गए थे, अभी अच्छा हम लोग वापस रूम में आ गए। हाँ तो यही ये हुआ। रूम के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अच्छा, ओके ओके भाई, तभी तो बोलो अभी पूरे कम हो गए थे, अभी इकट्ठा सब बढ़ कैसे गए। उधर मल्टी नोड चालू है शायद। अच्छा, मल्टी नोड किसी का डिप्लॉय कर रहे थे क्या? डिप्लॉय इधर हाँ मल्टी नोड डिप्लॉय कर रहे थे हम लोग, सडनली उस रूम में चले गए। हाँ अच्छा वही अच्छा। हुआ। वो सडनली ये रूम में आ गए, इसलिए वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके ओके। तो देखो, वो तो क्लाउडेरा में हमारे एचडीएफएस में हम अभी ये तो नॉर्मल डेटा हम रख रहे हैं, तो एचडीएफएस में जो रखते हैं ना, वो कमांड अलग होती है। हाँ हाँ। तो कभी इधर मेरे वो को हडूप की कमांड होती है एचडीएफएस की, एचडीएफएस डीएफएस करके होता है।
स्क्रीन हेलो। शेयर करोगे सर? मैं हाँ करो। एक डिसेबल दिखा रहे सर वो ऑप्शन, स्क्रीन शेयरिंग। हेलो। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन डिसेबल दिखा रहे सर। होस्ट डिसेबल दी अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग। वो एडमिन के पास होता है भाई वो परमिशन। अब को होस्ट एडमिन शुरू में नहीं किया होगा ना शायद। तो एक ऐसा एक जो ब्लॉक्स है ना सर, HDFS के फोल्डर में जाकर देख रहे थे तो वो फोल्डर ही क्रिएट नहीं हो रहा था, वो पूछना है। यूजर फोल्डर लोकल क्रिएट नहीं हो हडूप के रहा। अंदर HDFS फोल्डर आता है ना, वो फोल्डर नहीं क्रिएट हो। अभी क्लाउड एरिया में कैसे डायरेक्ट HDFS का फोल्डर क्रिएट होता है, पर सिंगल नोड में हो नहीं रहा हो। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ सिंगल नोड में तो वहाँ पे ls करके देखे क्या आपने पहले? HDFS DFS -ls वहाँ पे कुछ Hadoop APS हाइफन ls करके देखा। तो फाइल्स थी क्या वहाँ पे? नहीं होगी तो वहाँ पे फाइल्स पहले क्रिएट कर लो। नहीं, फाइल वगैरह क्रिएट हो जा रही, ट्रांसफर भी हो जा रही, लेकिन उसका वो ब्लॉक दिखने के लिए HDFS फोल्डर भी वो ट्रैक किया था थोड़ा, तो HDFS का फोल्डर क्रिएट हुआ। फिर उसके अंदर DFS और मैपरेड आते हैं, तो मैपरेड नहीं आ रहा था, DFS आ रहा था। DFS में भी अंदर गया तो डेटा और करंट ऐसे दो फोल्डर आते, तो करंट मतलब में डेटा। जाने। हाँ हाँ, तो वही करंट नहीं आ रहा था, वो दिक्कत थी, सिर्फ डेटा दिखा रहा था, ओके वो दिक्कत आ रही। अच्छा, डायरेक्ट डेटा दिख जा रहा था, करंट वाली फाइल हाँ, नहीं आ रही। करंट नहीं दिख रहा था। हाँ, अरे वो करंट तब आएगी ना जब हम कुछ रन करेंगे भाई, जब कुछ नया जनरेट होगा, नए लॉग्स अच्छा। जनरेट होंगे, वो तब आएगा करंट। अच्छा, मतलब फाइल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा हाँ ऐसा। वो तुम्हें डेटा दिख गया ना तो हो गया, वहां तक के ठीक है। अभी जब नया अगर लॉग्स जनरेट होंगे तब वो करंट में आएगा। अच्छा, ठीक है। ओके, बहुत देर तक हो गया सेशन। सर आप जो प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय किया है उसका हाँ। थोड़ा सा फीडबैक बताते हैं हमें, क्या था, यानी प्रैक्टिकल थोड़ा सा ऐसा। प्रोजेक्ट तुम्हें क्या सिचुएशन चाहिए कि क्या? हाँ, यानी आर्किटेक्चर चाहिए। आर्किटेक्चर कैसा आपने किया, क्या यानी देखो, थोड़ा सा उसका एक वॉक थ्रू या गाइड जैसे फर्स्ट से लेके लास्ट तक फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ओवरव्यू कैसे कैसे किया, क्या कंपाइल किया और फिर फाइनली कैसे हुआ डन प्रोजेक्ट। देखो मेरे इसमें क्या था कि देखो डेटा सोर्सेस एक IoT के थ्रू ये व्हीकल सेंसर डेटा आ रहा था रियल टाइम का, और एक थर्ड पार्टी डेटा था जियो लोकेशन वगैरह। तो ये दो जो है रियल टाइम डेटा, इनको हम काफका के थ्रू इंजेस्ट कर रहे थे। तो एक्सट्रैक्शन के लिए मैंने काफका लिया है, और फिर उसको स्पार्क के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग लिया है क्योंकि रियल टाइम डेटा हम लेके आ रहे हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग लिया और स्पार्क ऑन यान लिया है, क्योंकि स्पार्क के पास रिसोर्स मैनेजर नहीं है तो यान को यूज करते हैं स्पार्क के भी रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए। तो और फिर स्पार्क में ट्रांसफॉर्म करके HDFS में डेटा डंप करते हैं, और फिर HDFS पे, और मैंने क्या लिया है, ये हाइव और इम्पाला लिया है। तो अब मैंने हाइव और इम्पाला दोनों क्यों लिया है? देखो मुझे रियल टाइम क्यूरिंग करना है इसलिए मैंने इम्पाला लिया है, लेकिन इम्पाला के पास खुद का मेटा स्टोर नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो हाइव का मेटा स्टोर लेता है। तो इसीलिए हाइव भी लेना जरूरी है अगर इम्पाला लिए तो। और तो ये इंटरेक्टिव क्यूरिंग के लिए इम्पाला लिया, और इम्पाला को टैब्ल्यू से ये किया है, आखिरी एंड डेटा कनेक्ट किया है BI के लिए। और ये रिटेंशन पीरियड होता है 1 साल का, तो पहले हम 1 साल का पूरी प्लानिंग करके ये आर्किटेक्चर डिप्लॉय करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जो ये HDFS का डेटा है वो हम S3 में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वो S3 से S3 ग्लेशियर में डाल देते हैं। तो ऐसा पूरा डेटा फ्लो है मेरे आर्किटेक्चर का। तो सर ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हुआ ना सर, ये तो देखो पाइपलाइनिंग का कैसा है, हमको एक आर्किटेक्चर पहले देखो, तुम क्या हो, तुम एडमिन हो, तुम ये सारे कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करोगे, डिप्लॉय करोगे, लेकिन बाकी जो ये रहेगी स्क्रिप्ट बनानी होगी वो कौन करेगा? वो डेवलपर लोग हमें स्क्रिप्ट बना के देंगे, वो जॉब्स रन कराएंगे। इन्वायरमेंट सेटअप। हाँ, एनवायरमेंट सेटअप करना हमारा काम है। तो ये जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट रहेगा वो हमें आर्किटेक्चर बना के देगा। ये आर्किटेक्चर भी एडमिन नहीं बनाता है, या आर्किटेक्चर क्लाइंट और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट
डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे और कैसे यूज होंगे। एडमिन का काम है कॉन्फ़िगर करके पूरा प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करके देना। हेलो, हम्म मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम लोग नेम नोड के ऊपर एक कोई भी एक मशीन लेते हैं एज पर क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है, तो जब नेम नोड में जो मेटा डेटा जनरेट होता है ना, तो अगर वो मेटा डेटा जनरेट पर डे पर जीबी, मतलब पर डे का 1 जीबी होते रहेगा, तो मेरा क्लस्टर अगर 1 साल तक चला है, तो उसको बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है ना, तो उसको अगर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं? हम उसके लिए ही पहले क्लस्टर ये कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। ये जो हम आर्किटेक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं और जो हम ये बनाएंगे, उसके पहले हम ये कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि हमारा रियल टाइम डेली डेटा कितना आ रहा है। तो हम वो पूरा डेली डेटा कैलकुलेट होने के बाद ही हमारे क्लस्टर में कितने इंस्टेंस रहेंगे वो डिसाइड होता है, और कितने मास्टर रहेंगे वो डिसाइड होता है। तो और नेम नोड और ये जो नेम नोड वगैरह है, तो अब देखो, अब अगर हमारा डेली डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, मेटा डेटा हो रहा है, तो हम उस हिसाब से बड़ी मशीन लेंगे, हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन लेंगे। लेकिन अभी ये मैं बोला है ना, वो वर्स्ट केस पे बोला हूँ, मतलब हाँ, अभी हम लोग करने के बावजूद अगर बाय चांस अगर हो गया एक्सीड, तब तो कुछ नहीं करते फिर। देखो, वैसे तो होता नहीं है, वैसे प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन फिर एक और मशीन डिप्लॉय करते हैं और हम थोड़ा वो उसको खाली करते हैं। तो सर यहाँ पे देखो, वो आना लोड बैलेंसर वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, ऑटो स्केलिंग, वहाँ पे अपन रिसोर्सेज भी बढ़ा सकते हैं और मशीन भी बढ़ा। देखो, हम नेम नोड उतना बढ़ाते नहीं है। नेम नोड हमारा 2 ही रहेगा, एक नेम नोड रहेगा और एक स्टैंड बाय नेम नोड रहेगा। यहाँ पे सेकेंडरी वो वाला कंसेप्ट नहीं आता है प्रोडक्शन में। तो यही 2 रहेंगे, और हमारी प्लानिंग ही शुरू में वही रहती है। हम पूरा ओवरहेड वगैरह पकड़ के सब कुछ करके जो है, उसके बाद ही हम ये इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। हेलो हेलो सर, वो जो बोल रहे थे मेटा डेटा जनरेट होता है, वो जो मेटा डेटा जनरेट होता है वो बाद में हम उसको कॉम्प्रेस करके उसका एक इमेज बना के उसको स्टोर करते हैं, एक्चुअल साइज में सेव नहीं रहते हैं ना, सेकेंडरी नेटवर्क पे भेजते हैं ना उसको कंप्रेस करते हैं। हाँ, चेक पॉइंटिंग बोल इसको। ये जो होता है ना, HDFS का वगैरह बात करें, ये सब आगे होगा क्या हम लोग को? हाँ, वो आगे सब ये सब कुछ आगे है भाई। अभी तक तुम्हारा सिर्फ Hadoop 1 का मल्टी नोड हुआ है, अभी तो मैं Hadoop भी 2 वही नहीं हुआ है तुम्हारा। कंफ्यूज हो रहा था, बोले भाई SQL होगा नहीं हुआ। ये सब बहुत आगे नहीं भाई, SQL नहीं होगा, सब खुद से हेलो करना। हेलो सर, और अभी से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, SQL वगैरह कर लो, अभी टाइम है आप लोगों के पास। हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो पढ़ाई एक ने जो नेम नोड का वो प्रॉब्लम बताया था ना, तो उसमें हम EFS डाल सकते हैं क्या? मतलब उस नेम नोड को EFS का अटैच कर सकते हैं क्या, EFS स्टोरेज? नहीं, देखो जनरली जो ये लोड बैलेंसिंग और ये सब करते हैं ना, ये हम हमारे एक्चुअल डेटा के लिए करते हैं। नहीं, लोड बैलेंस नहीं, मतलब EFS हाँ, बोल रहा हूँ EFS भी वो इलास्टिक फाइल सिस्टम ना, तो उसके लिए भी पता नहीं यार, इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। EFS उसके लगाएंगे क्या, क्योंकि अभी तो हमारा प्रोजेक्ट भी है वो Hadoop पे बनाया हुआ है, जो CDS या CDP पे जो हमने किया है, और अभी ये क्लाउड का आ रहा है। तो मेनली क्लाउड सीखोगे तो अच्छा ही है। EFS वगैरह, EMR वगैरह, ये सब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप लोगों ने क्लाउड पे बनाना प्रोजेक्ट, क्योंकि आप लोगों के टाइम तक के क्लाउड ज्यादा ये रहेगा। वैसे ये प्रोजेक्ट तो बहुत बात की बात है यार भाई तुम लोगों का। अभी दिसंबर में होगा तुम्हारा लोग का प्रोजेक्ट का सीन, यहाँ तक है। तब तक तो अभी बहुत सारा CM कोई कितना है डिटेल में पढ़ने का। अच्छा, मतलब सर वो जो प्रोजेक्ट रहता है उसका वो जो टास्क रहता है उसका क्लाउड वाले प्रोवाइड करते हैं क्या हम लोग को? नहीं, देखो वो कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमें खुद से सक्सेस स्टोरी पढ़ना है, खुद का एक सिनेरियो लेना है, खुद से आर्किटेक्चर बनाना है, और फिर पूरा की कैपेसिटी प्लानिंग ये खुद से सब कुछ खुद से करना है। लेकिन हमारे वो सेशंस होते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें सब बताया जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। बहुत आगे की बात स्टोरीज कहाँ से देखें हमें? वो क्लाउडेरा पे जाओ ना, क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरी डालो, सब आ जाएगा।
मैं तो बोलता हूँ अभी से क्यों फोकस कर रहे हो? अब अभी हाँ जो क्योंकि जो अभी सिखा रहे हैं तुम उस पे प्रैक्टिस करो ना अभी। वो बाद में उसके लिए टाइम होने वाला है। तुम अभी से उसके ऊपर टाइम गमाओगे और अभी का ही नहीं आएगा तो बाद में वो चीज करने में ही तुम्हें प्रॉब्लम जाएगी। और ये हडूप 1 हडूप 2 ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि तुम्हें क्लाउडेरा डिप्लॉय करने में ना वो प्रॉब्लम्स हो। हडूप 1 हडूप 2 ये पूरा हम प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं। आगे हमें उसमें कुछ काम भी नहीं आएगा। ये सब ओपन एक्चुअल सोर्स है। एक्चुअल प्रोजेक्ट तो हाडूप वर्जन 3 पर चल रहा है ना सर अपना, मतलब अभी जो कोर्स है। हडूप वर्जन 3 भी चल रहा है लेकिन ज्यादा लोग ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। हडूप 2 ही कर रहे हैं लगभग मोस्ट ऑफ द। देखो अभी जो वो सीडीपी आया है ना, सीडीपी में हडूप 3 है। और जो पहले सीडीएस था ना क्लाउडेरा और ये हॉटेनवर्क्स का, तो ये इस पे हडूप 2 ही था। अभी सीडीपी पे हडूप 3 आया है, उस पे भी ऑप्शन रहता है। तो कंपनियां उनके प्रेफरेंस के हिसाब से लेती है कि हडूप 3 पे करना है या हडूप 2 पे करना है। तो अभी तो फिलहाल यही हाडूप ये वर्जन 2 करो। और हाडूप वर्जन 3 दोनों सिखाएंगे ना सर अपने को इसमें? देखो 3 तो शायद नहीं सिखाएंगे अभी। इसके बाद तुम्हारा ये हडूप 2 का होगा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। उसके बाद तुम्हारा सीएम जब लेंगे ना तो सीएम में हो जाएगा पूरा। सीएम तो बहुत ये एंटरप्राइज ग्रेड है ना यार क्लाउडेरा। अभी ये जो तुम कर रहे हो हडूप 1 हडूप 2 डिप्लॉय कर रहे हो ये ओपन सोर्स है। ये तुम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। जो एंटरप्राइज ग्रेड है वो क्लाउडेरा है। इंडस्ट्री में क्लाउडेरा यूज होता है। तो सर क्लाउडेरा का एक्सेस लगेगा ना, वो सब तो मिलेगा ना अपने को? अरे वो सब देते हैं, सब होता है। वो सब मिलेगा। हेलो सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ तो इसमें मेरे को ना अभी जब हडूप 2 का बात कर रहा हूँ मैं, जब नेम नोड मेरा फेल हो जाता है तब सेकेंडरी नेम नोड अप एंड रनिंग में आ जाता है। सॉरी सेकेंडरी नहीं, स्टैंड बाय नेम नोड, ठीक है। और वो जो जू कीपर है वो मेंटेन करता है, लेकिन वो किस बेस पे उसको अप एंड रनिंग लेके आता है? मतलब उसके पास देखो कौन सा वो जूकीपर देखो जूकीपर मॉनिटर करते रहता है। अब देखो जिसने हाँ, तो अगर हमारा नेम नोड हो गया डाउन तो फिर क्या होता है? तो फिर जूकीपर क्या करता है? जो ये हमारा दूसरा स्टैंड बाय नेम नोड है उसको क्या करता है? एक्टिव बनाता है और उसको एक ये होता है इपॉक नंबर होता है, उसको उसको नया इपॉक नंबर असाइन कर देता है, जिससे बाकी डेटा नोड्स को पता चल जाता है कि अब ये हो गया है एक्टिव। तो अब जितनी भी हमें एडिट्स लॉग वगैरह जो भी मतलब जो भी हमें चेक वो करना है, हार्ट बीट भेजना है या कुछ भी करना है, तो और जितने भी ट्रांजेक्शन करने हैं वो हमें अब इसमें करने हैं। तो फिर हमारा जब ये स्टैंड बाय वाला एक्टिव हो जाता है तो फिर बाकी को पता चल जाता है। तो इससे प्रोसेस चलता है फिर जब तक हम वो उसको अप एंड रनिंग लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो एक फ्लो होता है, उसमें और डिटेल में है वो। जू कीपर में भी 3 जनरल नोट्स होते हैं, वो और बड़ी प्रोसेस है वो। बाद में आप लोग होगा पूरा लेक्चर पूरा डिटेल में होगा। ओके मेरे को वही क्वेश्चन था कि वो एपॉक नंबर के हिसाब से करता है क्या इन अंडरस्कोर लॉक नोड्स नेम नोड को भेजते हैं हार्ट बीट एपॉक नंबर वो इपॉक नंबर पे होता है। मैं बताऊं क्या? इपॉक नंबर क्या चलता है? वो सीरियली चलता है 101 102 ऐसा ये चलता है। तो जो एक्टिव रहता है ना उसका हायर इपॉक नंबर रहता है। तो फिर वो मैं बताऊं क्या उनको? हाँ ठीक है बताओ। क्या होता है जब नेम नोड डाउन होता है ना तो स्टैंड बाय नेम नोड अप हो जाता है, पर स्टैंड नेम नोड के पास सपोज एक नंबर का उपक नंबर है, पर जब वो नया नेम नोड अप होता है ना तो उसको हाईएस्ट उपक नंबर मिलता है, मतलब सेकंड नंबर मिलता है। तो क्या होता है वो जनरल नोड क्या करता है, एक प्रॉमिस इपॉक नंबर करके स्टोर कर लेता है। जो उसके प्रॉमिस इपॉक नंबर क्या है, उसके पास पहले वाला था ना प्रॉमिस इपॉक नंबर 1 नंबर का। जब नया आप होता है ना तो वो क्या करता है, चेक करता है। जब इसको एडिट लॉग फाइल राइट करने हैं ना तब वो क्या करता है, जनरल नोड पहले चेक करता है इपॉक नंबर। जब वो इपॉक नंबर उससे ज्यादा रहेगा ना तभी उसको परमिशन देता है, जब उसके उसके बराबर रहेगा तो उसको परमिशन नहीं देता। और ये सब क्या करता है, ZKFC कंट्रोलर, एक ZKFC नाम का कंट्रोलर रहता है, ये सब वो बताता है बाकी को कि अब ये नया अप हुआ है। ऐसा ऐसा प्रोसेस रहता है उनका।
ओके, और ये इन अंडरस्कोर लॉक डॉट इन फाइल रहता है, उसका क्या यूज होता है? कौन सा इन अंडरस्कोर लॉक डॉट इन फाइल होता है अपना नेम नोड के पास, तो उसका भी कहीं पे तो यूज होता है, तो उसका एग्जैक्ट यूज मेरे को नहीं पता। मैं समझा था कि अपना इन अंडरस्कोर लॉक डॉट इन फाइल जिसके पास रहेगा वो एक्टिव नेम नोड है अपना, ऐसे हाँ, मैं समझा था। नहीं भाई, वो इपॉक नंबर से होता है वो। हाईएस्ट इपॉक नंबर जिसके पास रहते हैं ना वो स्टैंड अप। सर आप ये इपॉक नंबर मतलब क्या होता है ये बता दो ना, क्योंकि हम लोग अरे को भी नहीं वो पता है ना। जू कीपर फेलोर, अरे भाई ये सब तुम्हारा बाद में आनंद डिटेल में लेने वाले हैं। ये पूरा ये तुम्हारा सीएम में जब होगा ना, तब वहां पे सीएम में भी नहीं, ये तुम्हारा सीएम डिप्लॉय के बाद जब हाई अवेलेबिलिटी बताएंगे ना, क्योंकि उसके पहले जब तुम सीएम भी डिप्लॉय करोगे ना, तुम्हारा एक नेम नोड रहेगा और सेकेंडरी नेम नोड रहेगा। जब तुम हाई अवेलेबिलिटी इनेबल करोगे ना, तो तुम्हारा वो सेकेंडरी नेम नोड की जगह एक स्टैंड बाय नेम नोड करके करते हैं हम वो। और ये स्टैंड बाय नेम नोड जो है, ये हम डिफरेंट एजी में लेते हैं, उसी सेम एजी में नहीं लेते हैं। ये बहुत आगे किया आप पहले स्टेप पे आप आखिरी स्टेप के बात कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं आप नहीं नहीं सर, कलेक्टर भी ये आनंद अभी सर लेते थे क्या तो भाई? अभी स्टेप अभी बाय उस पे स्टेप। एकदम से मत जाओ। अभी ये सब बहुत बात का टॉपिक है, ये पहले नहीं सीएम सर, डिप्लॉय अभी करने के बाद तक का टॉपिक है। अभी देखो हाँ ये क्वेश्चन आया ना, तो हम लोग को तो वो आप जो बताए हाँ वो भाई, तो आप पता है, बट वो अभी पढ़ वो रहे जो हो, अच्छा नंबर लग बता रहा रहे है। नहीं, वो पढ़ रहे हो, आप खुद जो से पढ़ रहे नंबर हो, बता चीजें रहे इतनी थे ये जो आप जो नंबर बता रहे थे, यही नंबर के बारे में तो पता नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट हाँ कैसे समझेगा? तो इसके नहीं, लिए ये बोल बस रहा एक था। नंबर समझ लो। देखो, जो पहले एक्टिव रहता है ना, उसका 101 रहता है, और स्टैंड बाय का 102 रहता है। और फिर बाद में जब ये वो डाउन हो जाएगा, तो इसका 103 दे देगा, और फिर वो डाउन रहेगा। तो फिर ये इसका हाईएस्ट होगा। हाँ, एक इसका आईडी 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 रहते आईडी की तरह समझ लो हैं वो। हाँ, खाली। तो वो इपॉक नंबर से बाकी डेटा नोड्स को समझता है कि एक्टिव कौन है और स्टैंड बाय कौन है। बस इतना अच्छा समझ लो अच्छा, बस अभी के लिए, कि ओके सर ये, ओके। हाँ, एक्टिव और स्टैंड बाय पहचानने के लिए इपॉक नंबर उनको असाइन किया हुआ होता है तो जू कीपर के एक्टिव थ्रू। और स्टैंड बाय में एचए वाला कॉन्सेप्ट होता है ना सर? हाँ, एक्टिव और अभी स्टैंड आप बाय में बोले एचए कि होता है। डिफरेंट जोन रहता है तो। हाँ, वो उसको हम हाई अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं ना, वो हम नेम नोड की हाई अवेलेबिलिटी करते हैं। कि ये क्या होता है, ये फिर दो नेम नोड हो जाते हैं ना, एक एक्टिव और एक स्टैंड बाय। उसके पहले का जो क्या रहता है, उसके पहले का सेकेंडरी नेम नोड रहता है। वो सेकेंडरी नेम नोड कभी अप एंड रनिंग नहीं आता, वो सिर्फ चेक पॉइंटिंग का काम करता है, वो सिर्फ डेटा बैकअप लेता है नेम नोड का। लेकिन वो नेम नोड का काम नहीं करता है, जो सेकेंडरी नेम नोड है। ये हम हाई अवेलेबिलिटी करते हैं, ताकि ये जो स्टैंड बाय नेम नोड रहता है ना, जब हमारा नेम नोड डाउन हो जाएगा, तो ये नेम नोड का काम करेगा, ये जो स्टैंड बाय नेम नोड है। तो आनंद सर सर ने इसका आपके इसका कॉन्सेप्ट 70% कैसा हुआ? लेक्चर लिया था सर कितना? मतलब 70%। सर इसका हाँ। कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ ना कि अभी देखो नेमनोड डाउन हुआ तो स्टैंड बाय नेमनोड अप हो जाएगा, तो फिर बाद में जब हम लोग नेमनोड को ट्रबल शूट करेंगे तो फिर बाद में वो भी मशीन अपनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी जब अच्छा वो स्टैंड ऐसा बाय कॉन्सेप्ट। बनती है, हाँ, वो तब वो स्टैंड बाय स्टैंड रहेगी, बाय बनती है। वो तब स्टैंड बाय पे रहेगी। ठीक और हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, हम इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, फिर वापस से उसको हम मैनुअली स्टैंड बाय बना, मतलब उसको एक्टिव बना सकते हैं मैनुअली कमांड रन करके। है। ओके सर ओके। ये जब बेचे का टॉपिक होगा ना वो आपको ये अभी बराबर बहुत समझ दूर में जा आएगा। रहे हो भाई तुम लोग। अभी अभी क्या करो, देखो ये सब चीजें ना तुमको पढ़ाने ही वाले हैं, तो ये जो पढ़ाने वाले हैं इस पे मत फोकस करो। जो तुमको नहीं पढ़ाने वाले हैं ना, वो अभी पढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। उनको वही बोला अभी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बढ़ा लो क्योंकि बाद में और फिर उस क्लाउड में कर रहे हो तो क्लाउड में एक्स्ट्रा चीजें करो, ये क्लाउड वॉच ब्लू वगैरह करो। और डेवऑप्स में जा रहे हो तो डेवऑप्स के लिए एनसिबल और डॉकर वगैरह देखो क्या होता है। ये चीजें इसके बारे में पढ़ो, टेराफॉर्म पढ़ो। तो ये मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की है ना, ये अभी पढ़ सकते हो, अभी टाइम है। बाद में जब सीएम आ गया, तब फिर टाइम नहीं मिलेगा। तब फिर तुम सीएम डिप्लॉय करोगे और चीजें, क्योंकि उसके ही कंपोनेंट्स पढ़ोगे। तब तुम काफका पढ़ोगे, इम्पाला पढ़ोगे, या फिर स्पार्क पढ़ोगे। वही चीजें, वही कंपोनेंट्स पढ़ने में तुम्हारा टाइम जाएगा। तो अभी टाइम है, तो तो अभी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो। सर हेलो सर, तो ये जो एज अ हेडूप एडमिन प्रोफाइल के लिए हम लोग अभी ये करने वाले समझो अप्लाई करने वाले, तो उसके लिए देखो अभी हम लोग का हुआ है EC2 S3 VPC EFS IMuser एंड देन VPC पेयरिंग। नहीं, कुछ तुम अगर प्योर तो हडूप एडमिन इससे में जा रहे हो तो
तो नहीं मैं क्लाउड एडमिन की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा तो ठीक है, इससे क्लाउड एडमिन। और कुछ एडवांस सीखना पड़ेगा क्या? और कुछ देखो, तुम क्लाउड एडमिन बनना चाहते हो तो तुम्हें क्लाउड की ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज आनी चाहिए। तुम क्लाउड के ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज पे फोकस करो। अच्छा तो हाँ सर, वही तो सर्विसेज आप एक बार बता उसमें देते उसमें हादुप में कैसे हम काप का यूज करते हैं, तो उसके जगह उधर कीनेसिस यूज करते हैं ऐसा। तो एसडीएफ के जगह S3 यूज करते हैं। और देखो, तुम खुद से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे तुम पूछोगे, कभी किसी ने बता दिया, कभी नहीं बता दिया, और अगर बता भी दिया तो उतना ये नहीं रहता। तुम अगर खुद से एक्सप्लोर करोगे ना तो ज्यादा पता चलेगा। यूट्यूब पे जाओ, तुम खुद से एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत है। ओके सर। हाँ, तुम खुद से डिप्लॉय करके देखो यार। देखो, एनसिबल का एक क्लस्टर खुद से डिप्लॉय करके होता है, तो एनसिबल डिप्लॉय करो, डॉकर करो। और एक तो है यूट्यूब पे, मतलब ऐसे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जो गिट से कोड उठा के एनसिबल से कॉन्फ़िगर करो, डॉकर वगैरह, और फिर AWS यूज किया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के देखो जिनको क्लाउड पे जाना है। तो ऐसा खुद से करके देखो। कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं, बस उतना तो हमारा ही इसका एक सैटरडे संडे का लेक्चर हो जाता है। तो ये अभी तुम्हारे पास टाइम है तो 2 दिन में अपना लेक्चर प्रैक्टिस करके तुम वो बाकी 3-4 दिन वो प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा खुद से। और सबसे, अगर जिसको डेवऑप्स वगैरह की तरफ जाना है थोड़ा, मतलब ये पाइथन वगैरह नहीं, जिसको डेटा इंजीनियर बनना है उसने थोड़ा पाइथन और इस पे फोकस करना है, क्या बोलते हैं, डेटाबेस पे, एसक्यूएल वगैरह कर लो, वो बहुत आसान है। एसक्यूएल और पाइथन कर लोगे, तुम डेटा इंजीनियर आराम से बन जाओगे। इसमें कोडिंग भी होती है क्या? हाँ, मतलब थोड़ी लगती है, पाइथन की होती है। हेलो सर, अभी देखो, अभी तो आप क्लाउड एडमिन के बारे में बताए ना। हाँ तो अभी कंपनीज क्या कर रहे हैं, मल्टी क्लाउड पे जा रहे हैं समझो। हाँ तो उसमें कैसा रहेगा, AWS भी रहेगा, और उनके जो ये रहेंगे ना, उनके मतलब क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर जो भी बनाएंगे, 11 ड्यूरेबिलिटी है वगैरह। तो ये तो GCP और एजोर पे रहेगा, राइट? तो इसके बारे में भी सीखना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो, अगर तुमने एक पक्का कर लिया ना, बाकी इंडस्ट्री में जाके तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा आता है तो तुम्हें सब कुछ तो तुरंत ही पकड़ा देंगे भाई। तुम्हें टाइम भी देते हैं, और तुम्हें चीज, और ये तुम्हें अगर AWS में कर लिए हो तो रिलेटेड सर्विसेज ही दूसरे इसमें है। हर एक चीज का अल्टरनेटिव है। AWS में जो डेटाबेस के लिए, वैसे ही GCP में दूसरी चीज है, और एजोर में, मतलब सबका सिमिलर ही है, बस नाम अलग है, और थोड़ी वो सर्विसेज के नाम अलग है, बाकी चीजें सब सिमिलर रहेंगी। तो तुम्हें वो कोप अप करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पहले एक तो पक्का करके चलो। फोटो भेजा है सर्विसेज के, मैंने देख लो वो। ओके सर, व्हाट्सएप पे भेजाना सर आपने। इधर चार्ट में डाला है, चार्ट में डाला है। तो ऐसे खुद से एक्सप्लोर करो, बहुत चीजें पता चलेंगी, बहुत कुछ है। देखो, पढ़ने के लिए ना बहुत चीजें हैं, खत्म ही नहीं होंगे। इतनी सारी चीजें अपने इसमें बिग डेटा में, क्लाउड है, बिग डेटा की इतने सारे हैं, तो पढ़ने के लिए खत्म ही नहीं होना है। तो खुद से एक्सप्लोर करो और फोकस रहो कि तुम्हें क्या बनना है। डेटा इंजीनियर बनना है तो तुम उस पर ही फोकस करो। डेवऑप्स बनना है तो तुम डेवऑप्स के लिए ये डॉकर, क्यूबरनेटिस, एनसिबल, ये चीजें, मतलब तुम अपने कंपोनेंट, मतलब चीजें स्पेसिफाई कर लो और उस पर ज्यादा फोकस करो। और सिर्फ क्लाउड पे करना है चीजें, मतलब क्लाउड एडमिन बनना है तो क्लाउड की ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देख लो। AWS वेल आर्किटेक्टेड क्या होता है, ये बहुत थ्योरी का बहुत ही बोल्ड टॉपिक है, तो मैंने भी आपके किया पास नहीं है। कोई ऐसा चार्ट नहीं है साहब? जो डेवऑप्स में जाना है तो क्या क्या कर ले, जो डेटा डेटा साइंस में जाना है तो वो क्या, कौन से फंक्शंस में जाए? देखो, चार्ट वैसा मैंने एक देखा तो था, लेकिन अभी यार मेरे पास है नहीं। तो बस नॉर्मल देखो ना, ये लिंक्डइन वगैरह पे या फिर वैसे भी तुम सर्च करोगे ना, तुम्हें मिल ही जाएगा, हर जगह अवेलेबल रहेगा। बस सर्च करो, जितना सर्च करोगे मिलेगी चीजें। डेवऑप्स के लिए तो बता रहा हूँ, ये क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, एनसिबल, डॉकर, जेनकिन और गिट। गिट तो नॉर्मली वो कोड्स रखने के लिए, उठाने के लिए होता है। तो बस इतनी ये चीजें कर लोगे तुम फुल फ्लेज डेवऑप्स इंजीनियर बन गए। चलो फिर ठीक है, करना है सेशन एंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हाँ बोलो ना। हाँ मेरे को अभी आप जो चलो भाई बाय बाय, मैं एंड करता हूँ सेशन। यस हाँ बाय, मैं भी थैंक यू विकास कुमार। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो।